मिडिल ईस्ट में तनाव गहराते जा रहा है। युद्ध के मैदान में इजराइल और तौर पर आमने सामने है, तो वहीं ईरान को पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने कई झटके दिए हैं। इजराइल ने ईरान की सबसे सुरक्षित जगहों में सेंध लगाई है। हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत ने दिखा दिया है कि इजराइल की पहुंच कितने अंदर तक है, और इजराइल ने अगर एक बार ठान ली तो वो उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। लेबनान में पेजर अटैक से लेकर हिजबुल्लाह एचक्यू में हमले तक इजराइल ने साबित कर दिया है कि वो किसी को भी नहीं बख्शेगा। तो वहीं इन सभी हमलों के चलते ईरान इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर सुरक्षा में कहां चूक हुई। अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं उससे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जब ईरान इस बात की जांच में जुटी हुई है कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां हुई, तो इसी बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर गायब हो गए हैं, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने ही इजराइल की मदद कर ईरान से गद्दारी की। 67 साल के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी अमेरिका की ओर से कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान में सबसे ताकतवर सैन्य व्यक्ति हैं। मिडिल ईस्ट आई के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के विशिष्ट कुद्स फोर्स के नेता इस्माइल कानी हाउस अरेस्ट में जीवित और सुरक्षित हैं, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनेई की निगरानी में पूरी जांच हो रही है। कानी को हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से पब्लिक में नहीं देखा गया है। 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में एक एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह को ढेर कर दिया था। ये हिजबुल्लाह के साथ ईरान को एक बड़ा झटका था। तब से IRGC ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि इजराइल को हसन नसरल्लाह की लोकेशन का पता कैसे चला, क्योंकि हसन नसरल्लाह की लोकेशन बेहद गुप्त रही है। वो किसी भी जगह पर ज्यादा दिन नहीं रुकता था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी टीम से पूछताछ हो रही है। जनवरी 2020 में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। तब से वो IRGC की विदेशी इकाई कुद्स फोर्स का प्रमुख बन गया। ईरानी कमांडरों की ओर से ही इजराइल को जानकारी देने का संदेह तब और बढ़ा जब हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशेम सफीद्दीन को 4 अक्टूबर को इजराइल ने एक बंकर में मिसाइल से मार डाला। तो वहीं मिल रही जानकारी के मुताबिक हमला इतना ताकतवर था कि 4 बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के 2 दिन बाद कानी कई IRGC कमांडर्स के साथ स्थिति समझने के लिए लेबनान पहुंचे थे, लेकिन सफीद्दीन की मौत के बाद 2 दिनों तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। इस बात की अटकलें लगती रही कि बेरूत की बमबारी में वो या तो घायल हुए या मारे गए, लेकिन वो इजराइल की लगातार हो रही बमबारी में ना तो घायल हुए और ना ही वो सफीद्दीन के साथ मीटिंग में गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।